कविता ने उनसे कहा कि डिनर ड्यूटी शुरू करना। मैं तब भी काम करूंगी जब मैं कप्तान नहीं हूँ। 7:30 निशांत राहुल से कहते हैं कि आपको यहाँ भाई भतीजावाद नहीं लाना है। आपके पास जान का नामांकित करने का कोई कारण नहीं है। जान कहती है कि वे हिम्मत नहीं कर रहा है। राहुल निशांत से अकेले में बात करने को कहता है। जान का कहना है कि वे सिर्फ बकवास कह सकते हैं। राहुल कहता है जान छिपकली है। निक्की हंसती है। जान कहते हैं कि मुझे निक्की की तरह कोई बधाई नहीं देता। राहुल उससे पहले एक आदमी बनने के लिए कहता है, तुम वे युवा नहीं हो, लड़की बनने की कोशिश करना बंद करो। निक्की कहती है कि राहुल का क्या मतलब है, वह एक लड़का है, उसे वहां की तरह ताना मत करो। एक लड़की होने के नाते कुछ भी गलत नहीं है। नैना पूछती है कि क्या यहाँ लड़कियां कमजोर हैं। निशांत कहते हैं कि आपका क्या मतलब है राहुल, एक लड़की की तरह काम करना कैसा है। राहुल कहते हैं कि लड़की होने में कुछ भी गलत नहीं है, वह एक लड़की की तरह काम करती है। निक्की जान के पास आती है। जान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन उसका बचाव नहीं करती। वह मुझे लड़की कैसे कह सकता है। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। जान कहते हैं कि ये गलत है और आप उनका समर्थन नहीं कर सकते। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। नैना कहती है कि अगर राहुल लड़की बन जाता है तो वह अच्छी तरह से खेल सकता है। राहुल ने शार्दुल से कहा कि जब कोई लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है तो यह बंद है। अगर वह लड़का है तो उसे एक लड़के की तरह काम करना चाहिए। शार्दुल का कहना है कि अगर आप हास्य में बात कर रहे हैं तो ये ठीक है लेकिन उस तरह से उस पर हमला ना करें। आप पहले ही आज विवादित बातें कह चुके हैं। राहुल कहते हैं कि क्या आपने पहले जान सानू के नाम के बारे में सुना है। शार्दुल कहता है नहीं। राहुल कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद है। शार्दुल कहते हैं कि मुझे बुरा लगा जब आपने उस पर टिप्पणी की। जान निक्की से कहता है कि अगर तुम उसे एक प्रेमी के रूप में रखना चाहते हो तो मुझसे बात मत करो। निक्की कहती है कि आपने मुझे नामांकित भी किया, मैंने उसे गलत कहने पर रोक दिया। जान कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यदि आप उसके साथ सहवास कर रहे हैं तो दो लोगों के साथ न खेलें। निक्की का कहना है कि मैंने आपको पहले भी नहीं जाना था। 7:45 बिग बॉस ने कन्विटेशन रूम में कविता को फोन किया और कहा कि हमें घर की सफाई करनी है। सभी कैदियों को बगीचे में आने के लिए कहें। आसपास के बंदरों के कारण कोई भी बगीचे में भोजन नहीं ला सकता है। रेड जॉन के लोग अपने बगीचे में रहेंगे। कविता रसोई में आती है और कहती है कि सभी भोजन को कवर करें। हम सभी को स्वच्छता के लिए बगीचे में जाना होगा। बगीचे में कोई भोजन नहीं लिया जा सकता है। शार्दुल का कहना है कि रेड जॉन के लोग फल मांग रहे हैं। कविता कहती है कि आसपास के बंदरों की वजह से कोई भी खाने की चीज बगीचे में नहीं ले जाई जा सकती। शार्दुल कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी। कविता कहती हैं कि मुझसे शालीनता से बात करो, बिग बॉस के आदेश का अपमान मत करो। शार्दुल कहता है कि मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कविता कहती है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। शार्दुल का कहना है कि मैं बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। कविता उसे रेड जॉन के कैदियों को पानी देने के लिए कहती है। शार्दुल कहता है मैं उन्हें दे रहा हूँ। कविता कहती है कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। वह अब उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वह कहता है कि हमें बगीचे में रहना है। कविता कहती है कि आप इतना बकवास कहते हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें घर की सफाई करनी है। वह रुबीना से खाना ढकने और बाहर आने के लिए कहता है। अभी और निशांत नैना के साथ पुल में हैं। शार्दुल उन्हें बताता है कि आपको बिग बॉस के आदेश के अनुसार बगीचे में भोजन नहीं मिला है। रात 8 बजे कविता शार्दुल से कहती है कि आपने मेरा समय बर्बाद किया है, अब मुझसे बात मत करो। शार्दुल कहते हैं कि आप मुझे बता सकते थे कि आप स्वतंत्र नहीं थे। कविता कहती है कि खो जाओ। शार्दुल कहते हैं कि आप सम्मान के बारे में प्रचार कर रहे थे और अब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। कविता कहती है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग यह देखें कि आप मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं लेकिन बिग बॉस के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शार्दुल कहते हैं कि मैंने बिग बॉस का अपमान नहीं किया। कविता उसे दरवाजे से धक्का देती है। वह कहता है कि मुझे धक्का मत दो। जैस्मीन शार्दुल को वहां से ले जाती है और कहती है कि कविता को शांत कर दो। शार्दुल का कहना है कि उसने कहा कि वह मेरे जैसे व्यक्ति से बात नहीं करती है। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं यहाँ बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ।
जैस्मीन कहती है कि उससे बात करो जब तुम दोनों शांत हो जाओगे। शार्दुल का कहना है कि मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। वह मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने किसी को भी मेरे ऊपर नहीं चलने दिया। 8:30 जस्मीन कविता को बताती है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत क्रैस और रूखे हो जाते हैं। कविता कहती है कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करती हूँ। मैं हर बार असभ्य नहीं हूँ। मैं शार्दुल पर गुस्सा नहीं था। मैं यहाँ शापित होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस शो में हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस का सम्मान करता हूँ। मैं बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी को घर से बाहर आने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन शार्दुल मजाक कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं असभ्य हो जाऊंगा। मैं अपनी अशिष्टता को नियंत्रित नहीं कर सकता। शार्दुल इसे सुनता है और कहता है कि वह लोगों को जज नहीं कर सकता है। कविता जस्मीन को बताती है कि शार्दुल सस्ती बातें कहता है। उसने सलमान के सामने कहा कि नैना उसकी गोद में बैठी है, इसलिए नैना ने उसे वहीं बंद कर दिया। 9 बजे शार्दुल ने जैस्मीन से कहा कि वह मुझे दरवाजे से धक्का दे रही है, तो उसमें क्या सम्मान है? ये उसका अहंकार था जो आहत था। उसने मुझे आदेशों का पालन करने के लिए कहा और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे साथ असभ्य होने लगी। वह कप्तान है, लेकिन वह इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है। ये उसका घर नहीं है। वह सिर्फ एक कप्तान है। कविता ने हंसते हुए एजाज से कहा कि मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मुझ पर आरोप लगाए। जैस्मीन शार्दुल से इसे नहीं फैलाने के लिए कहती है। शार्दुल कहती है कि वे यह नैना की दलील लेकर आई क्योंकि वह चाहती है कि मैं यह दिखाऊं। कविता ने उनसे कहा कि डिनर ड्यूटी शुरू करना, मैं तब भी काम करूंगी जब मैं कप्तान नहीं हूँ। 7:30 निशांत राहुल से कहते हैं कि आपको यहाँ भाई भतीजावाद नहीं लाना है। आपके पास जान का नामांकित करने का कोई कारण नहीं है। जान कहती है कि वे हिम्मत नहीं कर रहा है। राहुल निशांत से अकेले में बात करने को कहता है। जान का कहना है कि वे सिर्फ बकवास कह सकते हैं। राहुल कहता है जान छिपकली है। निक्की हंसती है। जान कहते हैं कि मुझे निक्की की तरह कोई बधाई नहीं देता। राहुल उसे पहले एक आदमी बनने के लिए कहता है, तुम वे युवा नहीं हो, लड़की बनने की कोशिश करना बंद करो। निक्की कहती है कि राहुल का क्या मतलब है, वह एक लड़का है, उसे वहां की तरह ताना मत करो। एक लड़की होने के नाते कुछ भी गलत नहीं है। नैना पूछती है कि क्या यहाँ लड़कियां कमजोर हैं? निशांत कहते हैं कि आपका क्या मतलब है राहुल, एक लड़की की तरह काम करना कैसा है? राहुल कहते हैं कि लड़के होने में कुछ भी गलत नहीं है, वह एक लड़की की तरह काम करती है। निक्की जान के पास आती है। जान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका बचाव नहीं करती। वह मुझे लड़की कैसे कह सकता है? निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। जान कहते हैं कि ये गलत है और आप उनका समर्थन नहीं कर सकते। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। नैना कहती है कि अगर राहुल लड़की बन जाता है तो वह अच्छी तरह से खेल सकता है। राहुल ने शार्दुल से कहा कि जब कोई लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है तो यह बंद है। अगर वह लड़का है तो उसे एक लड़के की तरह काम करना चाहिए। शार्दुल का कहना है कि अगर आप हास्य में बात कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन उस तरह से उस पर हमला ना करें। आप पहले ही आज विवादित बातें कह चुके हैं। राहुल कहते हैं कि क्या आपने पहले जान सानू के नाम के बारे में सुना है? शार्दुल कहता है नहीं। राहुल कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद है। शार्दुल कहते हैं कि मुझे बुरा लगा जब आपने उस पर टिप्पणी की। जान निक्की से कहता है कि अगर तुम उसे एक प्रेमी के रूप में रखना चाहते हो तो मुझसे बात मत करो। निक्की कहती है कि आपने मुझे नामांकित भी किया, मैंने उसे गलत कहने पर रोक दिया। जान कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यदि आप उसके साथ सहवास कर रहे हैं तो दो लोगों के साथ न खेलें। निक्की का कहना है कि मैंने आपको पहले भी नहीं जाना था। 7:45 बिग बॉस ने कन्विटेशन रूम में कविता को फोन किया और कहा कि हमें घर की सफाई करनी है। सभी कैदियों को बगीचे में आने के लिए कहें। आसपास के बंदरों के कारण कोई भी बगीचे में भोजन नहीं ला सकता है। रेड जॉन के लोग अपने बगीचे में रहेंगे। कविता रसोई में आती है और कहती है कि सभी भोजन को कवर करें। हम सभी को स्वच्छता के लिए बगीचे में जाना होगा। बगीचे में कोई भोजन नहीं लिया जा सकता है। शार्दुल का कहना है कि रेड जॉन के लोग फल मांग रहे हैं।
कविता कहती है कि आसपास के बंदरों की वजह से कोई भी खाने की चीज बगीचे में नहीं ले जाई जा सकती। शार्दुल कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी। कविता कहती हैं कि मुझसे शालीनता से बात करो, बिग बॉस के आदेश का अपमान मत करो। शार्दुल कहता है कि मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कविता कहती है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। शार्दुल का कहना है कि मैं बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। कविता उसे रेड जॉन के कैदियों को पानी देने के लिए कहती है। शार्दुल कहता है, मैं उन्हें दे रहा हूँ। कविता कहती है कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। वह उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वह कहता है कि हमें बगीचे में रहना है। कविता कहती है कि आप इतना बकवास कहते हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें घर की सफाई करनी है। वह रुबीना से खाना ढकने और बाहर आने के लिए कहता है। अभी और निशांत नैना के साथ पूल में हैं। शार्दुल उन्हें बताता है कि आपको बिग बॉस के आदेश के अनुसार बगीचे में भोजन नहीं मिला है। रात 8 बजे कविता शार्दुल से कहती है कि आपने मेरा समय बर्बाद किया है, अब मुझसे बात मत करो। शार्दुल कहते हैं कि आप मुझे बता सकते थे कि आप स्वतंत्र नहीं थे। कविता कहती है कि खो जाओ। शार्दुल कहते हैं कि आप सम्मान के बारे में प्रचार कर रहे थे और अब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। कविता कहती है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग यह देखें कि आप मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन बिग बॉस के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शार्दुल कहते हैं कि मैंने बिग बॉस का अपमान नहीं किया। कविता उसे दरवाजे से धक्का देती है। वह कहता है कि मुझे धक्का मत दो। जैस्मीन शार्दुल को वहां से ले जाती है और कहती है कि कविता को शांत कर दो। शार्दुल का कहना है कि उसने कहा कि वह मेरे जैसे व्यक्ति से बात नहीं करती है। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं यहाँ बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जैस्मीन कहती है कि उससे बात करो जब तुम दोनों शांत हो जाओगे। शार्दुल का कहना है कि मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। वह मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने किसी को भी मेरे ऊपर नहीं चलने दिया। 8:30 जस्मीन कविता को बताती है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत क्रैस और रूखे हो जाते हैं। कविता कहती है कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करती हूँ। मैं हर बार असभ्य नहीं हूँ। मैं शार्दुल पर गुस्सा नहीं था। मैं यहाँ शापित होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस शो में हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस का सम्मान करता हूँ। मैं बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी को घर से बाहर आने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन शार्दुल मजाक कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं असभ्य हो जाऊंगा। मैं अपनी अशिष्टता को नियंत्रित नहीं कर सकता। शार्दुल इसे सुनता है और कहता है कि वह लोगों को जज नहीं कर सकता है। कविता जस्मीन को बताती है कि शार्दुल सस्ती बातें कहता है। उसने सलमान के सामने कहा कि नैना उसकी गोद में बैठी है, इसलिए नैना ने उसे वहीं बंद कर दिया। 9 बजे शार्दुल ने जैस्मीन से कहा कि वह मुझे दरवाजे से धक्का दे रही है, तो उसमें क्या सम्मान है? ये उसका अहंकार था जो आहत था। उसने मुझे आदेशों का पालन करने के लिए कहा और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे साथ असभ्य होने लगी। वह कप्तान है, लेकिन वह इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है। ये उसका घर नहीं है, वह सिर्फ एक कप्तान है। कविता ने हंसते हुए एजाज से कहा कि मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मुझ पर आरोप लगाए। जैस्मीन शार्दुल से इसे नहीं फैलाने के लिए कहती है। शार्दुल कहती है कि वे यह नैना की दलील लेकर आई क्योंकि वह चाहती है कि मैं यह दिखाऊं। कविता ने उनसे कहा कि डिनर ड्यूटी शुरू करना, मैं तब भी काम करूंगी जब मैं कप्तान नहीं हूँ। 7:30 निशांत राहुल से कहते हैं कि आपको यहाँ भाई भतीजावाद नहीं लाना है। आपके पास जान का नामांकित करने का कोई कारण नहीं है। जान कहती है कि वे हिम्मत नहीं कर रहा है। राहुल निशांत से अकेले में बात करने को कहता है। जान का कहना है कि वे सिर्फ बकवास कह सकते हैं। राहुल कहता है जान छिपकली है। निक्की हंसती है। जान कहते हैं कि मुझे निक्की की तरह कोई बधाई नहीं देता। राहुल उससे पहले एक आदमी बनने के लिए कहता है, तुम वे युवा नहीं हो, लड़के बनने की कोशिश करना बंद करो। निक्की कहती है कि राहुल का क्या मतलब है? वह एक लड़का है, उसे वहां की तरह ताना मत करो। एक लड़की होने के नाते कुछ भी गलत नहीं है। नैना पूछती है कि क्या यहाँ लड़कियां कमजोर हैं? निशांत कहते हैं कि आपका क्या मतलब है राहुल, एक लड़की की तरह काम करना कैसा है?
राहुल कहते हैं कि लड़के होने में कुछ भी गलत नहीं है, वह एक लड़की की तरह काम करती है। निक्की जान के पास आती है। जान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन उसका बचाव नहीं करती। वह मुझे लड़की कैसे कह सकता है? निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। जान कहते हैं कि ये गलत है और आप उनका समर्थन नहीं कर सकते। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। नैना कहती है कि अगर राहुल लड़की बन जाता है तो वह अच्छी तरह से खेल सकता है। राहुल ने शार्दुल से कहा कि जब कोई लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है तो यह बंद है। अगर वह लड़का है तो उसे एक लड़के की तरह काम करना चाहिए। शार्दुल का कहना है कि अगर आप हास्य में बात कर रहे हैं तो ये ठीक है लेकिन उस तरह से उस पर हमला ना करें। आप पहले ही आज विवादित बातें कह चुके हैं। राहुल कहते हैं कि क्या आपने पहले जान सानू के नाम के बारे में सुना है? शार्दुल कहता है नहीं। राहुल कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद है। शार्दुल कहते हैं कि मुझे बुरा लगा जब आपने उस पर टिप्पणी की। जान निक्की से कहता है कि अगर तुम उसे एक प्रेमी के रूप में रखना चाहते हो तो मुझसे बात मत करो। निक्की कहती है कि आपने मुझे नामांकित भी किया, मैंने उसे गलत कहने पर रोक दिया। जान कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यदि आप उसके साथ सहवास कर रहे हैं तो दो लोगों के साथ न खेलें। निक्की का कहना है कि मैंने आपको पहले भी नहीं जाना था। 7:45 बिग बॉस ने कन्विटेशन रूम में कविता को फोन किया और कहा कि हमें घर की सफाई करनी है। सभी कैदियों को बगीचे में आने के लिए कहें। आसपास के बंदरों के कारण कोई भी बगीचे में भोजन नहीं ला सकता है। रेड जॉन के लोग अपने बगीचे में रहेंगे। कविता रसोई में आती है और कहती है कि सभी भोजन को कवर करें। हम सभी को स्वच्छता के लिए बगीचे में जाना होगा। बगीचे में कोई भोजन नहीं लिया जा सकता है। शार्दुल का कहना है कि रेड जॉन के लोग फल मांग रहे हैं। कविता कहती है कि आसपास के बंदरों की वजह से कोई भी खाने की चीज बगीचे में नहीं ले जाई जा सकती। शार्दुल कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी। कविता कहती हैं कि मुझसे शालीनता से बात करो, बिग बॉस के आदेश का अपमान मत करो। शार्दुल कहता है कि मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कविता कहती है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। शार्दुल का कहना है कि मैं बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। कविता उसे रेड जॉन के कैदियों को पानी देने के लिए कहती है। शार्दुल कहता है मैं उन्हें दे रहा हूँ। कविता कहती है कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। वह उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वह कहता है कि हमें बगीचे में रहना है। कविता कहती है कि आप इतना बकवास कहते हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें घर की सफाई करनी है। वह रुबीना से खाना ढकने और बाहर आने के लिए कहता है। अभी और निशांत नैना के साथ पूल में हैं। शार्दुल उन्हें बताता है कि आपको बिग बॉस के आदेश के अनुसार बगीचे में भोजन नहीं मिला है। रात 8 बजे कविता शार्दुल से कहती है कि आपने मेरा समय बर्बाद किया है, अब मुझसे बात मत करो। शार्दुल कहते हैं कि आप मुझे बता सकते थे कि आप स्वतंत्र नहीं थे। कविता कहती है कि खो जाओ। शार्दुल कहते हैं कि आप सम्मान के बारे में प्रचार कर रहे थे और अब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। कविता कहती है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग यह देखें कि आप मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं लेकिन बिग बॉस के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शार्दुल कहते हैं कि मैंने बिग बॉस का अपमान नहीं किया। कविता उसे दरवाजे से धक्का देती है। वह कहता है कि मुझे धक्का मत दो। जैस्मीन शार्दुल को वहां से ले जाती है और कहती है कि कविता को शांत कर दो। शार्दुल का कहना है कि उसने कहा कि वह मेरे जैसे व्यक्ति से बात नहीं करती है। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं यहाँ बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जैस्मीन कहती है कि उससे बात करो जब तुम दोनों शांत हो जाओगे। शार्दुल का कहना है कि मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया लेकिन उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। वह मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने किसी को भी मेरे ऊपर नहीं चलने दिया। 8:30 जस्मीन कविता को बताती है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत क्रैस और रूखे हो जाते हैं। कविता कहती है कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करती हूँ। मैं हर बार असभ्य नहीं हूँ। मैं शार्दुल पर गुस्सा नहीं था। मैं यहाँ शापित होने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं इस शो में हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस का सम्मान करता हूँ। मैं बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी को घर से बाहर आने के लिए कह रहा हूँ लेकिन शार्दुल मजाक कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं असभ्य हो जाऊंगा। मैं अपनी अशिष्टता को नियंत्रित नहीं कर सकता।
शार्दुल इसे सुनता है और कहता है कि वह लोगों को जज नहीं कर सकता है। कविता जस्मीन को बताती है कि शार्दुल सस्ती बातें कहता है। उसने सलमान के सामने कहा कि नैना उसकी गोद में बैठी है, इसलिए नैना ने उसे वहीं बंद कर दिया। 9 बजे शार्दुल ने जस्मीन से कहा कि वह मुझे दरवाजे से धक्का दे रही है, तो उसमें क्या सम्मान है? ये उसका अहंकार था जो आहत था। उसने मुझे आदेशों का पालन करने के लिए कहा और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे साथ असभ्य होने लगी। वह कप्तान है लेकिन वह इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है, ये उसका घर नहीं है। वह सिर्फ एक कप्तान है। कविता ने हंसते हुए एजाज से कहा कि मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मुझ पर आरोप लगाए। जैस्मीन शार्दुल से इसे नहीं फैलाने के लिए कहती है। शार्दुल कहती है कि वे नैना की दलील लेकर आई क्योंकि वह चाहती है कि मैं यह दिखाऊं। कविता ने उनसे कहा कि डिनर ड्यूटी शुरू करना, मैं तब भी काम करूंगी जब मैं कप्तान नहीं हूँ। 7:30 निशांत राहुल से कहते हैं कि आपको यहाँ भाई भतीजावाद नहीं लाना है। आपके पास जान का नामांकित करने का कोई कारण नहीं है। जान कहती है कि वे हिम्मत नहीं कर रहा है। राहुल निशांत से अकेले में बात करने को कहता है। जान का कहना है कि वे सिर्फ बकवास कह सकते हैं। राहुल कहता है जान छिपकली है। निक्की हंसती है। जान कहते हैं कि मुझे निक्की की तरह कोई बधाई नहीं देता। राहुल उससे पहले एक आदमी बनने के लिए कहता है, तुम वे युवा नहीं हो, लड़की बनने की कोशिश करना बंद करो। निक्की कहती है कि राहुल का क्या मतलब है? वह एक लड़का है, उसे वहां की तरह ताना मत करो। एक लड़की होने के नाते कुछ भी गलत नहीं है। नैना पूछती है कि क्या यहाँ लड़कियां कमजोर हैं? निशांत कहते हैं कि आपका क्या मतलब है राहुल, एक लड़की की तरह काम करना कैसा है? राहुल कहते हैं कि लड़की होने में कुछ भी गलत नहीं है, वह एक लड़की की तरह काम करती है। निक्की जान के पास आती है। जान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन उसका बचाव नहीं करती। वह मुझे लड़की कैसे कह सकता है? निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। जान कहते हैं कि ये गलत है और आप उनका समर्थन नहीं कर सकते। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। नैना कहती है कि अगर राहुल लड़की बन जाता है तो वह अच्छी तरह से खेल सकता है। राहुल ने शार्दुल से कहा कि जब कोई लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है तो यह बंद है। अगर वह लड़का है तो उसे एक लड़के की तरह काम करना चाहिए। शार्दुल का कहना है कि अगर आप हास्य में बात कर रहे हैं तो ये ठीक है लेकिन उस तरह से उस पर हमला ना करें। आप पहले ही आज विवादित बातें कह चुके हैं। राहुल कहते हैं कि क्या आपने पहले जान सानू के नाम के बारे में सुना है? शार्दुल कहता है नहीं। राहुल कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद है। शार्दुल कहते हैं कि मुझे बुरा लगा जब आपने उस पर टिप्पणी की। जान निक्की से कहता है कि अगर तुम उसे एक प्रेमी के रूप में रखना चाहते हो तो मुझसे बात मत करो। निक्की कहती है कि आपने मुझे नामांकित भी किया, मैंने उसे गलत कहने पर रोक दिया। जान कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यदि आप उसके साथ सहवास कर रहे हैं तो दो लोगों के साथ न खेलें। निक्की का कहना है कि मैंने आपको पहले भी नहीं जाना था। 7:45 बिग बॉस ने कन्विटेशन रूम में कविता को फोन किया और कहा कि हमें घर की सफाई करनी है। सभी कैदियों को बगीचे में आने के लिए कहें। आसपास के बंदरों के कारण कोई भी बगीचे में भोजन नहीं ला सकता है। रेड जॉन के लोग अपने बगीचे में रहेंगे। कविता रसोई में आती है और कहती है कि सभी भोजन को कवर करें। हम सभी को स्वच्छता के लिए बगीचे में जाना होगा। बगीचे में कोई भोजन नहीं लिया जा सकता है। शार्दुल का कहना है कि रेड जॉन के लोग फल मांग रहे हैं। कविता कहती है कि आसपास के बंदरों की वजह से कोई भी खाने की चीज बगीचे में नहीं ले जाई जा सकती। शार्दुल कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी। कविता कहती हैं कि मुझसे शालीनता से बात करो, बिग बॉस के आदेश का अपमान मत करो। शार्दुल कहता है कि मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कविता कहती है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। शार्दुल का कहना है कि मैं बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। कविता उसे रेड जॉन के कैदियों को पानी देने के लिए कहती है। शार्दुल कहता है मैं उन्हें दे रहा हूँ। कविता कहती है कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। वह अब उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वह कहता है कि हमें बगीचे में रहना है। कविता कहती है कि आप इतना बकवास कहते हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें घर की सफाई करनी है। वह रुबीना से खाना ढकने और बाहर आने के लिए कहता है। अभी और निशांत नैना के साथ पूल में हैं।
शार्दुल उन्हें बताता है कि आपको बिग बॉस के आदेश के अनुसार बगीचे में भोजन नहीं मिला है। रात 8 बजे कविता शार्दुल से कहती है कि आपने मेरा समय बर्बाद किया है, अब मुझसे बात मत करो। शार्दुल कहते हैं कि आप मुझे बता सकते थे कि आप स्वतंत्र नहीं थे। कविता कहती है कि खो जाओ। शार्दुल कहते हैं कि आप सम्मान के बारे में प्रचार कर रहे थे और अब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। कविता कहती है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग यह देखें कि आप मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन बिग बॉस के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शार्दुल कहते हैं कि मैंने बिग बॉस का अपमान नहीं किया। कविता उसे दरवाजे से धक्का देती है। वह कहता है कि मुझे धक्का मत दो। जैस्मीन शार्दुल को वहां से ले जाती है और कहती है कि कविता को शांत कर दो। शार्दुल का कहना है कि उसने कहा कि वह मेरे जैसे व्यक्ति से बात नहीं करती है। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं यहाँ बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जैस्मीन कहती है कि उससे बात करो जब तुम दोनों शांत हो जाओगे। शार्दुल का कहना है कि मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई। मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। वह मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने किसी को भी मेरे ऊपर नहीं चलने दिया। 8 बजकर 30 मिनट जस्मीन कविता को बताती है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत क्रैस और रूखे हो जाते हैं। कविता कहती है कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करती हूँ। मैं हर बार असभ्य नहीं हूँ। मैं शार्दुल पर गुस्सा नहीं था। मैं यहाँ शापित होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस शो में हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस का सम्मान करता हूँ। मैं बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी को घर से बाहर आने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन शार्दुल मजाक कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं असभ्य हो जाऊंगा। मैं अपनी अशिष्टता को नियंत्रित नहीं कर सकता। शार्दुल इसे सुनता है और कहता है कि वह लोगों को जज नहीं कर सकता है। कविता जस्मीन को बताती है कि शार्दुल सस्ती बातें कहता है। उसने सलमान के सामने कहा कि नैना उसकी गोद में बैठी है, इसलिए नैना ने उसे वहीं बंद कर दिया। 9 बजे शार्दुल ने जैस्मीन से कहा कि वह मुझे दरवाजे से धक्का दे रही है, तो उसमें क्या सम्मान है? ये उसका अहंकार था जो आहत था। उसने मुझे आदेशों का पालन करने के लिए कहा और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे साथ असभ्य होने लगी। वह कप्तान है, लेकिन वह इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है। ये उसका घर नहीं है। वह सिर्फ एक कप्तान है। कविता ने हंसते हुए एजाज से कहा कि मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मुझ पर आरोप लगाए। जैस्मीन शार्दुल से इसे नहीं फैलाने के लिए कहती है। शार्दुल कहती है कि वे यह नैना की दलील लेकर आई क्योंकि वह चाहती है कि मैं यह दिखाऊं। कविता ने उनसे कहा कि डिनर ड्यूटी शुरू करना। मैं तब भी काम करूंगी जब मैं कप्तान नहीं हूँ। 7 बजकर 30 मिनट निशांत राहुल से कहते हैं कि आपको यहाँ भाई भतीजावाद नहीं लाना है। आपके पास जान का नामांकित करने का कोई कारण नहीं है। जान कहती है कि वे हिम्मत नहीं कर रहा है। राहुल निशांत से अकेले में बात करने को कहता है। जान का कहना है कि वे सिर्फ बकवास कह सकते हैं। राहुल कहता है जान छिपकली है। निक्की हंसती है। जान कहते हैं कि मुझे निक्की की तरह कोई बधाई नहीं देता। राहुल उसे पहले एक आदमी बनने के लिए कहता है। तुम वे युवा नहीं हो, लड़की बनने की कोशिश करना बंद करो। निक्की कहती है कि राहुल का क्या मतलब है? वह एक लड़का है, उसे वहां की तरह ताना मत करो। एक लड़की होने के नाते कुछ भी गलत नहीं है। नैना पूछती है कि क्या यहाँ लड़कियां कमजोर हैं? निशांत कहते हैं कि आपका क्या मतलब है राहुल? एक लड़की की तरह काम करना कैसा है? राहुल कहते हैं कि लड़के होने में कुछ भी गलत नहीं है, वह एक लड़की की तरह काम करती है। निक्की जान के पास आती है। जान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका बचाव नहीं करती। वह मुझे लड़की कैसे कह सकता है? निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। जान कहते हैं कि ये गलत है और आप उनका समर्थन नहीं कर सकते। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। नैना कहती है कि अगर राहुल लड़की बन जाता है तो वह अच्छी तरह से खेल सकता है। राहुल ने शार्दुल से कहा कि जब कोई लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है तो यह बंद है। अगर वह लड़का है तो उसे एक लड़के की तरह काम करना चाहिए। शार्दुल का कहना है कि अगर आप हास्य में बात कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन उस तरह से उस पर हमला ना करें। आप पहले ही आज विवादित बातें कह चुके हैं। राहुल कहते हैं कि क्या आपने पहले जान सानू के नाम के बारे में सुना है? शार्दुल कहता है नहीं। राहुल कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद है।
शार्दुल कहते हैं कि मुझे बुरा लगा जब आपने उस पर टिप्पणी की। जान निक्की से कहता है कि अगर तुम उसे एक प्रेमी के रूप में रखना चाहते हो तो मुझसे बात मत करो। निक्की कहती है कि आपने मुझे नामांकित भी किया, मैंने उसे गलत कहने पर रोक दिया। जान कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यदि आप उसके साथ सहवास कर रहे हैं तो दो लोगों के साथ न खेलें। निक्की का कहना है कि मैंने आपको पहले भी नहीं जाना था। 7:45 बिग बॉस ने कन्विटेशन रूम में कविता को फोन किया और कहा कि हमें घर की सफाई करनी है, सभी कैदियों को बगीचे में आने के लिए कहें। आसपास के बंदरों के कारण कोई भी बगीचे में भोजन नहीं ला सकता है। रेड जॉन के लोग अपने बगीचे में रहेंगे। कविता रसोई में आती है और कहती है कि सभी भोजन को कवर करें, हम सभी को स्वच्छता के लिए बगीचे में जाना होगा, बगीचे में कोई भोजन नहीं लिया जा सकता है। शार्दुल का कहना है कि रेड जॉन के लोग फल मांग रहे हैं। कविता कहती है कि आसपास के बंदरों की वजह से कोई भी खाने की चीज बगीचे में नहीं ले जाई जा सकती। शार्दुल कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी। कविता कहती हैं कि मुझसे शालीनता से बात करो, बिग बॉस के आदेश का अपमान मत करो। शार्दुल कहता है कि मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कविता कहती है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। शार्दुल का कहना है कि मैं बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। कविता उसे रेड जॉन के कैदियों को पानी देने के लिए कहती है। शार्दुल कहता है, मैं उन्हें दे रहा हूँ। कविता कहती है कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। वह उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वह कहता है कि हमें बगीचे में रहना है। कविता कहती है कि आप इतना बकवास कहते हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें घर की सफाई करनी है। वह रुबीना से खाना ढकने और बाहर आने के लिए कहता है। अभी और निशांत नैना के साथ पूल में हैं। शार्दुल उन्हें बताता है कि आपको बिग बॉस के आदेश के अनुसार बगीचे में भोजन नहीं मिला है। रात 8 बजे कविता शार्दुल से कहती है कि आपने मेरा समय बर्बाद किया है, अब मुझसे बात मत करो। शार्दुल कहते हैं कि आप मुझे बता सकते थे कि आप स्वतंत्र नहीं थे। कविता कहती है कि खो जाओ। शार्दुल कहते हैं कि आप सम्मान के बारे में प्रचार कर रहे थे और अब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। कविता कहती है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग यह देखें कि आप मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं लेकिन बिग बॉस के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शार्दुल कहते हैं कि मैंने बिग बॉस का अपमान नहीं किया। कविता उसे दरवाजे से धक्का देती है। वह कहता है कि मुझे धक्का मत दो। जैस्मीन शार्दुल को वहां से ले जाती है और कहती है कि कविता को शांत कर दो। शार्दुल का कहना है कि उसने कहा कि वह मेरे जैसे व्यक्ति से बात नहीं करती है। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं यहाँ बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जैस्मीन कहती है कि उससे बात करो जब तुम दोनों शांत हो जाओगे। शार्दुल का कहना है कि मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। वह मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, मैंने किसी को भी मेरे ऊपर नहीं चलने दिया। 8:30 जस्मीन कविता को बताती है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत क्रैस और रूखे हो जाते हैं। कविता कहती है कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करती हूँ, मैं हर बार असभ्य नहीं हूँ। मैं शार्दुल पर गुस्सा नहीं था, मैं यहाँ शापित होने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं इस शो में हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस का सम्मान करता हूँ। मैं बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी को घर से बाहर आने के लिए कह रहा हूँ लेकिन शार्दुल मजाक कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं असभ्य हो जाऊंगा। मैं अपनी अशिष्टता को नियंत्रित नहीं कर सकता। शार्दुल इसे सुनता है और कहता है कि वह लोगों को जज नहीं कर सकता है। कविता जस्मीन को बताती है कि शार्दुल सस्ती बातें कहता है। उसने सलमान के सामने कहा कि नैना उसकी गोद में बैठी है इसलिए नैना ने उसे वहीं बंद कर दिया। 9 बजे शार्दुल ने जैस्मीन से कहा कि वह मुझे दरवाजे से धक्का दे रही है तो उसमें क्या सम्मान है? ये उसका अहंकार था जो आहत था। उसने मुझे आदेशों का पालन करने के लिए कहा और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे साथ असभ्य होने लगी। वह कप्तान है लेकिन वह इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है, ये उसका घर नहीं है, वह सिर्फ एक कप्तान है। कविता ने हंसते हुए एजाज से कहा कि मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मुझ पर आरोप लगाए। जैस्मीन शार्दुल से इसे नहीं फैलाने के लिए कहती है। शार्दुल कहती है कि वे यह नैना की दलील लेकर आई क्योंकि वह चाहती है कि मैं यह दिखाऊं
कविता ने उनसे कहा कि डिनर ड्यूटी शुरू करना, मैं तब भी काम करूंगी जब मैं कप्तान नहीं हूँ। 7:30 निशांत राहुल से कहते हैं कि आपको यहाँ भाई भतीजावाद नहीं लाना है। आपके पास जान का नामांकित करने का कोई कारण नहीं है। जान कहती है कि वे हिम्मत नहीं कर रहा है। राहुल निशांत से अकेले में बात करने को कहता है। जान का कहना है कि वे सिर्फ बकवास कह सकते हैं। राहुल कहता है जान छिपकली है। निक्की हंसती है। जान कहते हैं कि मुझे निक्की की तरह कोई बधाई नहीं देता। राहुल उससे पहले एक आदमी बनने के लिए कहता है, तुम वे युवा नहीं हो, लड़की बनने की कोशिश करना बंद करो। निक्की कहती है कि राहुल का क्या मतलब है, वह एक लड़का है, उसे वहां की तरह ताना मत करो। एक लड़की होने के नाते कुछ भी गलत नहीं है। नैना पूछती है कि क्या यहाँ लड़कियां कमजोर हैं। निशांत कहते हैं कि आपका क्या मतलब है राहुल, एक लड़की की तरह काम करना कैसा है। राहुल कहते हैं कि लड़की होने में कुछ भी गलत नहीं है, वह एक लड़की की तरह काम करती है। निक्की जान के पास आती है। जान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन उसका बचाव नहीं करती। वह मुझे लड़की कैसे कह सकता है। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। जान कहते हैं कि ये गलत है और आप उनका समर्थन नहीं कर सकते। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। नैना कहती है कि अगर राहुल लड़की बन जाता है तो वह अच्छी तरह से खेल सकता है। राहुल ने शार्दुल से कहा कि जब कोई लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है तो यह बंद है। अगर वह लड़का है तो उसे एक लड़के की तरह काम करना चाहिए। शार्दुल का कहना है कि अगर आप हास्य में बात कर रहे हैं तो ये ठीक है लेकिन उस तरह से उस पर हमला ना करें। आप पहले ही आज विवादित बातें कह चुके हैं। राहुल कहते हैं कि क्या आपने पहले जान सानू के नाम के बारे में सुना है। शार्दुल कहता है नहीं। राहुल कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद है। शार्दुल कहते हैं कि मुझे बुरा लगा जब आपने उस पर टिप्पणी की। जान निक्की से कहता है कि अगर तुम उसे एक प्रेमी के रूप में रखना चाहते हो तो मुझसे बात मत करो। निक्की कहती है कि आपने मुझे नामांकित भी किया, मैंने उसे गलत कहने पर रोक दिया। जान कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यदि आप उसके साथ सहवास कर रहे हैं तो दो लोगों के साथ न खेलें। निक्की का कहना है कि मैंने आपको पहले भी नहीं जाना था। 7:45 बिग बॉस ने कन्विटेशन रूम में कविता को फोन किया और कहा कि हमें घर की सफाई करनी है। सभी कैदियों को बगीचे में आने के लिए कहें। आसपास के बंदरों के कारण कोई भी बगीचे में भोजन नहीं ला सकता है। रेड जॉन के लोग अपने बगीचे में रहेंगे। कविता रसोई में आती है और कहती है कि सभी भोजन को कवर करें। हम सभी को स्वच्छता के लिए बगीचे में जाना होगा। बगीचे में कोई भोजन नहीं लिया जा सकता है। शार्दुल का कहना है कि रेड जॉन के लोग फल मांग रहे हैं। कविता कहती है कि आसपास के बंदरों की वजह से कोई भी खाने की चीज बगीचे में नहीं ले जाई जा सकती। शार्दुल कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी। कविता कहती हैं कि मुझसे शालीनता से बात करो, बिग बॉस के आदेश का अपमान मत करो। शार्दुल कहता है कि मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कविता कहती है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। शार्दुल का कहना है कि मैं बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। कविता उसे रेड जॉन के कैदियों को पानी देने के लिए कहती है। शार्दुल कहता है मैं उन्हें दे रहा हूँ। कविता कहती है कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। वह उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वह कहता है कि हमें बगीचे में रहना है। कविता कहती है कि आप इतना बकवास कहते हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें घर की सफाई करनी है। वह रुबीना से खाना ढकने और बाहर आने के लिए कहता है। अभी और निशांत नैना के साथ पूल में हैं। शार्दुल उन्हें बताता है कि आपको बिग बॉस के आदेश के अनुसार बगीचे में भोजन नहीं मिला है। रात 8 बजे कविता शार्दुल से कहती है कि आपने मेरा समय बर्बाद किया है, अब मुझसे बात मत करो। शार्दुल कहते हैं कि आप मुझे बता सकते थे कि आप स्वतंत्र नहीं थे। कविता कहती है कि खो जाओ। शार्दुल कहते हैं कि आप सम्मान के बारे में प्रचार कर रहे थे और अब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। कविता कहती है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग ये देखें कि आप मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं लेकिन बिग बॉस के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शार्दुल कहते हैं कि मैंने बिग बॉस का अपमान नहीं किया। कविता उसे दरवाजे से धक्का देती है। वह कहता है कि मुझे धक्का मत दो। जैस्मीन शार्दुल को वहां से ले जाती है और कहती है कि कविता को शांत कर दो। शार्दुल का कहना है कि उसने कहा कि वह मेरे जैसे व्यक्ति से बात नहीं करती है। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ।
जैस्मीन कहती है कि उससे बात करो जब तुम दोनों शांत हो जाओगे। शार्दुल का कहना है कि मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। वह मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, मैंने किसी को भी मेरे ऊपर नहीं चलने दिया। 8:30 जस्मीन कविता को बताती है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत क्रैस और रूखे हो जाते हैं। कविता कहती है कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करती हूँ, मैं हर बार असभ्य नहीं हूँ। मैं शार्दुल पर गुस्सा नहीं था, मैं यहाँ शापित होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस शो में हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस का सम्मान करता हूँ। मैं बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी को घर से बाहर आने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन शार्दुल मजाक कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं असभ्य हो जाऊंगा। मैं अपनी अशिष्टता को नियंत्रित नहीं कर सकता। शार्दुल इसे सुनता है और कहता है कि वह लोगों को जज नहीं कर सकता है। कविता जस्मीन को बताती है कि शार्दुल सस्ती बातें कहता है। उसने सलमान के सामने कहा कि नैना उसकी गोद में बैठी है, इसलिए नैना ने उसे वहीं बंद कर दिया। 9 बजे शार्दुल ने जस्मीन से कहा कि वह मुझे दरवाजे से धक्का दे रही है, तो उसमें क्या सम्मान है? ये उसका अहंकार था जो आहत था। उसने मुझे आदेशों का पालन करने के लिए कहा और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे साथ असभ्य होने लगी। वह कप्तान है, लेकिन वह इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है, ये उसका घर नहीं है। वह सिर्फ एक कप्तान है। कविता ने हंसते हुए एजाज से कहा कि मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मुझ पर आरोप लगाए। जैस्मीन शार्दुल से इसे नहीं फैलाने के लिए कहती है। शार्दुल कहती है कि वे नैना की दलील लेकर आए क्योंकि वह चाहती है कि मैं यह दिखाऊं। कविता ने उनसे कहा कि डिनर ड्यूटी शुरू करना, मैं तब भी काम करूंगी जब मैं कप्तान नहीं हूँ। 7:30 निशांत राहुल से कहते हैं कि आपको यहाँ भाई भतीजावाद नहीं लाना है, आपके पास जान का नामांकित करने का कोई कारण नहीं है। जान कहती है कि वे हिम्मत नहीं कर रहा है। राहुल निशांत से अकेले में बात करने को कहता है। जान का कहना है कि वे सिर्फ बकवास कह सकते हैं। राहुल कहता है जान छिपकली है। निक्की हंसती है। जान कहते हैं कि मुझे निक्की की तरह कोई बधाई नहीं देता। राहुल उससे पहले एक आदमी बनने के लिए कहता है, तुम वे युवा नहीं हो, लड़की बनने की कोशिश करना बंद करो। निक्की कहती है कि राहुल का क्या मतलब है, वह एक लड़का है, उसे वहां की तरह ताना मत करो, एक लड़की होने के नाते कुछ भी गलत नहीं है। नैना पूछती है कि क्या यहाँ लड़कियां कमजोर हैं? निशांत कहते हैं कि आपका क्या मतलब है राहुल, एक लड़की की तरह काम करना कैसा है? राहुल कहते हैं कि लड़की होने में कुछ भी गलत नहीं है, वह एक लड़की की तरह काम करती है। निक्की जान के पास आती है। जान कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका बचाव नहीं करती, वह मुझे लड़की कैसे कह सकता है? निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। जान कहते हैं कि ये गलत है और आप उनका समर्थन नहीं कर सकते। निक्की कहती है कि मैंने उसे रोका। नैना कहती है कि अगर राहुल लड़की बन जाता है तो वह अच्छी तरह से खेल सकता है। राहुल ने शार्दुल से कहा कि जब कोई लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है तो यह बंद है, अगर वह लड़का है तो उसे एक लड़के की तरह काम करना चाहिए। शार्दुल का कहना है कि अगर आप हास्य में बात कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन उस तरह से उस पर हमला ना करें, आप पहले ही आज विवादित बातें कह चुके हैं। राहुल कहते हैं कि क्या आपने पहले जान सानू के नाम के बारे में सुना है? शार्दुल कहता है नहीं। राहुल कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद है। शार्दुल कहते हैं कि मुझे बुरा लगा जब आपने उस पर टिप्पणी की। जान निक्की से कहता है कि अगर तुम उसे एक प्रेमी के रूप में रखना चाहते हो तो मुझसे बात मत करो। निक्की कहती है कि आपने मुझे नामांकित भी किया, मैंने उसे गलत कहने पर रोक दिया। जान कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यदि आप उसके साथ सहवास कर रहे हैं तो दो लोगों के साथ न खेलें। निक्की का कहना है कि मैंने आपको पहले भी नहीं जाना था। 7:45 बिग बॉस ने कन्विटेशन रूम में कविता को फोन किया और कहा कि हमें घर की सफाई करनी है, सभी कैदियों को बगीचे में आने के लिए कहें, आसपास के बंदरों के कारण कोई भी बगीचे में भोजन नहीं ला सकता है। रेड जॉन के लोग अपने बगीचे में रहेंगे। कविता रसोई में आती है और कहती है कि सभी भोजन को कवर करें, हम सभी को स्वच्छता के लिए बगीचे में जाना होगा, बगीचे में कोई भोजन नहीं लिया जा सकता है। शार्दुल का कहना है कि रेड जॉन के लोग फल मांग रहे हैं।
कविता कहती है कि आसपास के बंदरों की वजह से कोई भी खाने की चीज बगीचे में नहीं ले जाई जा सकती। शार्दुल कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी। कविता कहती हैं कि मुझसे शालीनता से बात करो, बिग बॉस के आदेश का अपमान मत करो। शार्दुल कहता है कि मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कविता कहती है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। शार्दुल का कहना है कि मैं बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। कविता उसे रेड जॉन के कैदियों को पानी देने के लिए कहती है। शार्दुल कहता है मैं उन्हें दे रहा हूँ। कविता कहती है कि आप मेरी बात नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। वह अब उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वह कहता है कि हमें बगीचे में रहना है। कविता कहती है कि आप इतना बकवास कहते हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें घर की सफाई करनी है। वह रुबीना से खाना ढकने और बाहर आने के लिए कहता है। अभी और निशांत नैना के साथ पूल में हैं। शार्दुल उन्हें बताता है कि आपको बिग बॉस के आदेश के अनुसार बगीचे में भोजन नहीं मिला है। रात 8 बजे कविता शार्दुल से कहती है कि आपने मेरा समय बर्बाद किया है, अब मुझसे बात मत करो। शार्दुल कहते हैं कि आप मुझे बता सकते थे कि आप स्वतंत्र नहीं थे। कविता कहती है कि खो जाओ। शार्दुल कहते हैं कि आप सम्मान के बारे में प्रचार कर रहे थे और अब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। कविता कहती है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग यह देखें कि आप मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं लेकिन बिग बॉस के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शार्दुल कहते हैं कि मैंने बिग बॉस का अपमान नहीं किया। कविता उसे दरवाजे से धक्का देती है। वह कहता है कि मुझे धक्का मत दो। जैस्मीन शार्दुल को वहां से ले जाती है और कहती है कि कविता को शांत कर दो। शार्दुल का कहना है कि उसने कहा कि वह मेरे जैसे व्यक्ति से बात नहीं करती है। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं यहाँ बिग बॉस का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जैस्मीन कहती है कि उससे बात करो जब तुम दोनों शांत हो जाओगे। शार्दुल का कहना है कि मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। वह मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने किसी को भी मेरे ऊपर नहीं चलने दिया। 8:30 जस्मीन कविता को बताती है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत क्रैस और रूखे हो जाते हैं। कविता कहती है कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करती हूँ। मैं हर बार असभ्य नहीं हूँ। मैं शार्दुल पर गुस्सा नहीं था। मैं यहाँ शापित होने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं इस शो में हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस का सम्मान करता हूँ। मैं बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी को घर से बाहर आने के लिए कह रहा हूँ लेकिन शार्दुल मजाक कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं असभ्य हो जाऊंगा। मैं अपनी अशिष्टता को नियंत्रित नहीं कर सकता। शार्दुल इसे सुनता है और कहता है कि वह लोगों को जज नहीं कर सकता है। कविता जस्मीन को बताती है कि शार्दुल सस्ती बातें कहता है। उसने सलमान के सामने कहा कि नैना उसकी गोद में बैठी है इसलिए नैना ने उसे वहीं बंद कर दिया। 9 बजे शार्दुल ने जैस्मीन से कहा कि वह मुझे दरवाजे से धक्का दे रही है, तो उसमें क्या सम्मान है? ये उसका अहंकार था जो आहत था। उसने मुझे आदेशों का पालन करने के लिए कहा और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे साथ असभ्य होने लगी। वह कप्तान है लेकिन वह इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है, ये उसका घर नहीं है। वह सिर्फ एक कप्तान है। कविता ने हंसते हुए एजाज से कहा कि मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मुझ पर आरोप लगाए। जैस्मीन शार्दुल से इसे नहीं फैलाने के लिए कहती है। शार्दुल कहती है कि वे यह नैना की दलील लेकर आई क्योंकि वह चाहती है कि मैं यह दिखाऊं